Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 1 from our book An Alien Hand, and it is for class 7 supplementary book. So let's start with the very first question, and the first question is there. यहाँ पर हमें एक सेंटेंस गिवन है, द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। अब इसका मतलब क्या है कि जो एंट की लाइफ स्टोरी है, एंट की लाइफ की जो स्टोरी है, एंट क्या है, चींटी, चींटी की जो लाइफ की स्टोरी है, इट साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। ऐसा फील होता है कि ये अनट्रू है, मतलब अनबिलीवेबल है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये सच्ची नहीं फील होती। सो इन दिस सेंटेंस ऑलमोस्ट अनट्रू इज़ अ फ्रेज, ये फ्रेजल वर्ड है, तो इस फ्रेज का मीनिंग क्या है वो हमें बताना है। सो वी आर गिवन हियर अ फ्यू options also, so we have to mark the correct one. So the option number 1 is highly exaggerated, too remarkable to be true and not based on the facts. तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस में ये हमारा मीनिंग जो शो हो रहा है वो है हाईली एग्जेजरेटेड। दैट मीन्स थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर इस बात को कहा गया है कि जो एंट की स्टोरी है, एंट की लाइफ स्टोरी है, वो ऑलमोस्ट अनट्रू फील होती है, मतलब सच फील नहीं होती। तो इसका मतलब है कि इट फील्स हाईली एग्जेजरेटेड, कि जैसी भी स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ी है चैप्टर में एंट की लाइफ की, ऐसा फील होता है मानो उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पर ये हमने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। एन एंट इज़ द स्मॉलेस्ट डैश, तो हम वहाँ पर ब्लैंक में भरेंगे, इट इज़ स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन। यहाँ पर जो कॉमा है लगाया हुआ, इसको कॉमा को आप रिमूव कर देंगे, कॉमा नहीं होगा यहाँ पे। सो नेक्स्ट वन इज़ देयर, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन एंट्स लाइफ बिकॉज। अब हमें जो एंट की लाइफ के बारे में, चींटियों की लाइफ के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता हैं। वो क्यों है, क्यों पता है हमें? बिकॉज पीपल हैव केप्ट द एंट्स एज पेट्स एंड वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली। क्योंकि लोग, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंट्स को एज अ पेट रखते हैं और उनके बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है। दैट्स वाई वी आर एबल टू से और वी आर एबल टू टेल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ एंट्स लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, इन व्हाट वेज इज एन एंट्स लाइफ पीसफुल। एक एंट की जो लाइफ होती है, एक चींटी की जो लाइफ होती है, वो बहुत ही पीसफुल किस तरह से होती है? So the answer is there, the ants life is in ants live in peace because each one does its share of work honestly, wisely and bravely. They don't interfere with the work given to others and they never fight with one another. अब जो ants की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, क्योंकि हर ant जो भी है उनको जो भी काम दिया जाता है, लाइक अगर वो वर्कर हैं या फिर सोल्जर हैं या फिर उनकी ड्यूटी है कि या फिर वो सर्वेंट हैं या फिर बच्चों की देखभाल करने की ड्यूटी है, ग्रब्स की देखभाल करने की ड्यूटी है, तो दे डू देयर ड्यूटीज़ वेरी ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली। बहुत ही ऑनेस्टली, ईमानदारी से, बुद्धिमान से, बुद्धिमत्ता से और बहुत बहादुरी से अपनी ड्यूटीज़ करती हैं सारी की सारी एंड्स, जो भी उनको ड्यूटीज़ अलॉट की जाती हैं। दे डोंट इंटरफेयर विद द वर्क गिवन टू अदर्स, और उनको अपने काम तक मतलब होता है, दूसरों के काम में वो दखल अंदाजी नहीं करती हैं। एंड दे नेवर फाइट विद वन अनदर, और ना ही वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करती हैं। दैट्स वाई उनकी जो लाइफ है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होती है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक इज़ देयर and the question is there, how long does it take for a grub to become a complete ant? अब जो एक ग्रब होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का इनफैंट होता है, छोटा बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, तो इसी तरह जो एंट्स होती हैं उनका न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, ग्रब कहलाता है, उसे ग्रब बोलते हैं। सो एक ग्रब को प्रॉपर एंट बनने में कितना टाइम लगता है? इट टेक्स 3 to 6 weeks फॉर अ ग्रब टू बिकम cocoons एंड देन टू बी अ complete एंट। तो एक जो ग्रब होता है उसको ऑलमोस्ट 3 से 6 वीक्स जो हैं वो लग जाते हैं, 3 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। पहले वो कोकून बनता है और उसके बाद एक कंप्लीट एंट में कन्वर्ट होता है। वेयर डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। अब जो वर्कर एंट्स होती हैं, वेयर डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट, ये ग्रब्स को कहाँ लेकर जाती हैं, इनकी क्या ड्यूटी होती है? जो वर्कर एंट्स होती हैं, वर्कर चींटियाँ होती है, तो इनका क्या काम होता है? द ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली
फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। ये ग्रब्स को कहाँ लेके जाती हैं? धूप दिखाने के लिए, सनशाइन में, एक्सरसाइज करवाने के लिए, या फिर एयरिंग मतलब खुली हवा में लेकर जाती हैं, ताकि जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है, सनशाइन भी ज़रूरी है, हवा भी ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, तो सेम वे जो ग्रब्स होती हैं एंट्स के या फिर एंट्स जो होती हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं, उन सब के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सो जो वर्कर एंट्स होती हैं, ये उनकी ड्यूटी होती है कि ग्रब्स को एक्सरसाइज, एयरिंग और सनशाइन के लिए लेकर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट जॉब्स आर न्यू एंड्स ट्रेंड फॉर। अब जो न्यू एंड्स होती हैं, जो ग्रब्स से ककून और ककून से फिर एंड्स, प्रॉपर एंड्स बनती हैं, उनको क्या जॉब्स के लिए ट्रेन किया जाता है? अब जैसे ह्यूमन बींग्स को भी हर एक काम के लिए ट्रेन किया जाता है, तो जिस तरह से हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उस फील्ड में जाते हैं, उस प्रोफेशन को अपनाते हैं, तो सेम वे जो ग्रब्स होते हैं, ककून्स होते हैं या फिर एंट्स होती हैं, इनको भी एक ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर हर काम की। फिर उनका जो इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में जाती हैं और वो बनती हैं। The new ants are trained by the old ants to become workers, soldiers, builders and cleaners। तो क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है इनको? वर्कर बनने की, सोल्जर बनने की, बिल्डर्स और क्लीनर्स बनने की। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। अब जो एंट हिल्स होते हैं, जो एंट्स के घर होते हैं, चींटियों के घर होते हैं, उनमें और कौन कौन से क्रिएचर जो होते हैं, वो कौन कौन से जीव जो हैं वो रहते हैं? सो सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। तो कौन कौन से हैं? बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स जो कि एंट्स की जैसी ही दिखती हैं, एंट्स की जैसी होती हैं बट प्रॉपर एंट्स नहीं होती, एंड ग्रीन फ्लाइज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। अब टाइनी टीचर कौन है? एंट, चींटी, है ना। सो गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो अब हम कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो इस टाइनी टीचर से, एंट से सीख सकते हैं, और जो भी हम रीज़न देंगे, जो भी चीज़ें बताएंगे कि क्या क्या सीख सकते हैं, उसका हमें रीज़न भी देना है। सो आंसर इज देयर, वी कैन लर्न क्लेanलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस फ्रॉम द टाइनी टीचर। अब हमने यहाँ क्या बोला कि एक तो सफाई रखना, क्लेanलीनेस, लॉयल्टी मतलब वफादारी रखना, एंड केयर फॉर द यंग वंस दैट मीन्स बच्चों की, छोटे बच्चों की देखभाल करना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एंट्स बहुत ही प्रॉपर वे से करती हैं, तो ये हमें इनसे सीखना चाहिए। सो द लेसन्स आर नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस एंड स्मूथ वर्किंग फॉर द ऑफ द सोसाइटी। तो इसका रीज़न क्या है कि हमें इन चीज़ों को क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि दीज आर नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो स्मूथली वर्क करती रहे और सब खुश रहें, तो इसलिए हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। Now discuss the following topics in groups. The first question is that what problems are you likely to face if you keep ants as pets? अगर आप मानो ants को एज अ पेट रखते हो, जैसे कि हम डॉग्स को एज अ पेट रखते हैं या फिर कैट्स को रखते हैं, तो सेम वे अगर हम एंट्स को एज अ पेट रखते हैं तो हम कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं? सो द आंसर इज देयर, वी आर लाइकली टू फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इफ वी कीप एंट्स एज पेट्स। द फर्स्ट वन इज़ दे मे फॉल इन आर कुकड और अनकुकड फूड। वो हमारे पकाए हुए या बिना पके खाने में गिर सकती हैं। एंड दे मे ईट एंड डिस्ट्रॉय आर ईटेबल्स लाइक शुगर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्वीट्स। अब मीठी जगह पे तो चींटियाँ आती ही आती हैं ना, तो ये हमारे सारे जो मीठे वाले ईटेबल्स हैं, शुगर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इनको ख़राब कर सकती हैं। दे मे बाइट अस ऑल्सो, और वो हमें काट भी सकती हैं। एंड सिवियरली हार्म स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़। अगर घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, तो अगर उसको ये चींटियाँ काटेंगी तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम तो बड़े हैं तो हम इन चींटियों को हटा भी सकते हैं, बट जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं ना हटा सकते इनको दूर। तो सो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अगर हम एंट्स को एज अ पेट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड नेक्टर, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching another's feelers? तो अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रुप ऑफ बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं या
अगर ये इनको नेक्टर मिलता है, अगर ये हनी फाइंड करती है, मतलब अगर इनको कहीं भी जैसे पता चलता है कि कहाँ हनी है या फिर कहाँ नेक्टर है, नेक्टर होता है जैसे फूलों का जो जूस होता है, एसेंस होता है, तो उस जूस को ये पीती हैं और ये हनी बनाती हैं। अगर इनको पता चलता है कि नेक्टर कहाँ पर है तो ये दूसरी बीज़ को भी इन्फॉर्म करती हैं उसकी लोकेशन के बारे में कि नेक्टर कहाँ पर है, और उसकी क्वांटिटी के बारे में भी। और ये किस तरह से इन्फॉर्म करती हैं? थ्रू डांसिंग, डांस करके, है ना। तो कैन यू गेस व्हाट एंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो एंट्स बाय टचिंग वन एंड अदर्स फीलर्स? तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि जब ये जो एंट्स होती हैं, जब अपने फीलर्स या एंटीनास टच करती हैं दूसरी एंट्स के साथ, तो ये क्या मैसेज देती हैं, क्या कम्युनिकेट करती हैं उनके साथ? सो द आंसर इज देयर, बाय टचिंग वन एंड अदर्स फीलर्स द एंट्स ग्रीट ईच अदर एंड गिव मैसेज अबाउट द न्यू फाउंड फूड। तो ये क्या करती हैं, जब अपने एंटीनास या फीलर्स को एक दूसरे के साथ टच करती हैं एंड्स, तो इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को ग्रीट कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, हालचाल पूछती हैं उनका, एंड गिव मैसेज अबाउट द न्यू फाउंड फूड, और उनको मैसेज देती हैं जो भी इनके जैसे कहीं इनको पता चला हो कि कहीं पर मीठा है या कहीं पर खाना है, तो उस चीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्म करती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब हमारे पास एक पॉम है ब्लैंक्स फॉर्म में और साथ में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ वर्ड्स फिल कर दिए हैं ब्लैंक्स में। तो लेट्स सी। तो मेनली ये क्या है कि इनके जो घर होते हैं, लाइक सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सोल्जर्स जो है बैरक्स में रहते हैं, तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं? नेस्ट में। तो हमें बस इनके घरों के नेम ही फिल करने हैं, ठीक है। सो मच लाइक अ स्नेक दैट रेस्ट इन अ होल। अब स्नेक कहाँ रहता है? होल में। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल। अब जो भी हॉर्स होता है वो कहाँ रहता है? स्टेबल में, तो इसलिए उसको कहीं और नींद नहीं आती। एंड अ डॉग लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ कैनल। और हमेशा याद रखना कि डॉग कहाँ रहता है? कैनल में। टू से हाई टू एन एंट इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल। तो अगर आपको एंट को हाई बुलानी है तो आपको कहाँ जाना होगा? यू मे हैव टू क्लाइम एन एंट हिल। तो एंट हिल में जाना होगा, एंट हिल के पास जाना होगा। दैट मीन्स जो एंट्स होती हैं वो कहाँ रहती हैं? एंट हिल। तो इसमें हमें यही बताया है कि सोल्जर्स बैरक्स में, बर्ड्स नेस्ट में, स्नेक होल में, हॉर्स स्टेबल में, डॉग कैनल में, और एंट्स जो हैं एंट हिल में रहती हैं। So with this, our question answers have come to an end, and I hope all of you have understood these well. Thank you. Have a nice day.